खलील ताहिर सिंधु साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बिलीव नहीं कर रही, वो कह रही है पुलिस का ड्रामा है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अटॉर्नी जनरल साहब के इस तरह के जेस्चर पे कि 24 घंटे में बाहर, अगवाकार से शायद ऐसा लग रहा जैसे वो राब्ते में भी थे, तसल्ली भी थी, जजेस के सामने भी बात कर रहे थे। बहस के बाप भी थोड़ा बताइएगा। ये वीडियो रिलीज़ हुई, बेटियां हैं यार उनकी, आप बताएं, बाप चट्टान होता है अपनी बेटियों के लिए, ये क्यों रिलीज, ये क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो एज ए लॉयर, लीगल फ्रेटर्निटी का मेंबर होते हुए इस सारे फेल की मजम्मत करता हूँ। वकील भाई हैं हमारे, और ज़ाती तौर पे तो मैं पर्सनली मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर जो कुछ भी हुआ है, चाहे तो अगवाकारों ने अगवा किया या अगर जो ये कह रहे हैं जिसने भी किया, ये होना नहीं चाहिए था। कोई बाइज़्ज़त शहरी है और एक हमारी लीगल फ्रेटर्निटी से तल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, शाहिब शहीन साहब विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, कि सलमान अकरम राजा साहब को कह रहे हैं कि हमें पता है कि किन्होंने अगवा किया है। तो सलमान अकरम राजा साहब इज़ अ वेरी सीनियर लॉयर, वेरी कॉम्पिटेंट, और इवन शाहिब शहीन साहब इज़ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। और तो ये इसको आगे इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए ना। अगर पता है इसका अगवाकार कौन है तो उन पर मुकदमा दर्ज करवाएं। आर्टिकल मतलब आपको पता, ये तो अगर पता है सारा, इनको हर दफात का पता है, मतलब जब भी ये हाईकोर्ट जाते हैं या कहीं जाते हैं तो इनको रिलीफ भी मिलता है। और जो सर इनकी मर्जी से कब एफआईआर दर्ज होगी? खलील भाई इनकी मर्जी से कहाँ एफआईआर दर्ज होगी? आज 3 नवंबर है, वजीराबाद वाक़े को भी 2 साल हो गए हैं। जो भी दरख्वास्त थी मतन था इमरान खान साहब का, आज तक उस मतन पर तो एफआईआर हुई नहीं। वो तो उस वक्त मैं पंजाब असेंबली में डिप्टी अपोजिशन लीडर था, ठीक है, और चौधरी परवेज लाई ने कहा था इनको, इनका अपना वजीर आला था कि अपनी मर्जी के एसएचओ ले आए और जिसमें आप एफआईआर कटवाना चाहते हैं। ये आर्मी जो डीजी आईएएस थे उस पर एफआईआर कटवाना चाहते थे। तो फिर वो बड़ा सस्पिशियस था सारा वकूआ, क्योंकि वो जो खान साहब बता रहे हैं जी कि 1 महीने के बाद वो जो इनका साहब गवर्नर था सिंध का, उसके कमीज से गोलियां निकल आई हैं जी, उसको भी गोलियां लगी हैं और उसको पता नहीं है कि मुझे गोलियां लगी हैं कि नहीं लगी। तो इसलिए मतलब वो अभी, लेकिन वो बंदा जिसने चलाया, जिसको गिरफ्तार है, उसकी जमानत भी खारिज होगी, वो अंदर है बंदा। तो लेकिन उसमें भी बहुत सारी लकूना थे। इनको पता है शाहिब शहीन साहब को कि सबसे पहले उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, फिर पुलिस अपने साथ लेके जाती है और पुलिस उसका जाके मुआयना कराती है, उसका जो भी तिब्बी मुआयना। तो ये खान साहब को सीधे शौकत खाना में ले गए वहाँ से। ठीक है। इस सारी सिचुएशन पे, एपिसोड में अटॉर्नी जनरल साहब के किरदार पे क्या बोलेंगे आप खलील ताहिर सिंधु साहब? और वो वीडियो का वायरल ऐसे करना, उस वीडियो के आपने दोनों वीडियोस देखी, एक जब वो गाड़ी में थे, हाथ और पैर उनके बंधे हुए थे, उसके बाद थाने में जिस तरीके से उनकी वीडियो बनी, उसको वायरल होना कैसे देखते हैं आप? अटॉर्नी जनरल साहब का इस सारे मामले में किरदार, अदालत के सामने तसल्ली, तशफ़ी, 36 घंटे दे रहे, अब सिर्फ 24 घंटे दे रहे, हमारी बात हो गई है, खैरियत से है, प्रोड्यूस हो जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। आप इन तमाम चीजों में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं देख रहे? जी नहीं, इसलिए कि अटॉर्नी जनरल इज अ प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर, और जब हाई कोर्ट ने उनको हुक्म दिया, ऑनरेबल जज साहबान ने, कि जो भी है आप पता करें, मतलब कि बंदा किधर है, तो फिर दिस वाज हिज ड्यूटी। और उन्होंने अपनी ड्यूटी की और उन्होंने हर तरफ से पता कराया कि जहाँ भी है, पुलिस को भी कहा जिस तरह से कि इनको हर सूरत में बाजियाब करवाया जाए। अभी देखना, अभी अगर इसकी तहकीकात में जाना है और असली देखना है कि मोटिव क्या था या किन्होंने अगवा किया है, तो वो फिर जिनका पता सलमान अकरम राजा साहब को, ये कभी नहीं हो सकता। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो अगर उनको पता है तो उनको एफआईआर दर्ज करवाएं, और फिर सारी चीज़ें जो सामने आएंगी जब तक कोई मुकम्मल रिपोर्ट नहीं सामने आती जी। बाकी अटॉर्नी जनरल का ये गुड जेस्चर है, क्योंकि ही इज कनेक्टेड विद ऑल दी एजेंसीज एज वेल एज जो पुलिस एज वेल एज अदर एजेंसीज।